ये तो दस्खत कर बदल फलना करती बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब वही नेतागिरी होता है, तो वही देश विदेश की भी बात होती है। और आज भगवान परशुराम जी की पुण्यतिथि पर हम लोग सब परशुराम भक्त, उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले लोग मिलजुल करके आज प्रतिमा का स्थापना किए हैं। तो हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा तो करते, पहले तो राजनीतिक मंच ही नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बात रह गया कि नौबतपुर के सभी पंचायतों में घूमने का, या विक्रम के सभी पंचायतों में घूमने का, बिटाय के सभी पंचायतों में घूमने का। तो हम लोग लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाने का। आज परशुराम जयंती मना रहे हैं, परशुराम जयंती पे क्या कहते हैं? आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, क्योंकि बहुत ही धूमधाम से हम लोग हमारा ग्राम में ये विक्रम विधानसभा में हम लोग एक शुरुआत किए हैं। भगवान को हम लोग पूजते हैं, लेकिन आज जब उनका जन्मोत्सव था तो हम लोगों ने इसे उत्सव के रूप में मनाने का शुरुआत किया। कल 29 अप्रैल था और कल के दिन परशुराम जयंती मनाया गया। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुका है आपका अपना चैनल पीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबा लें। कल डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के कैंपस में परशुराम जयंती मनाया गया और परशुराम जी का जो है कि भव्य मूर्ति का भी विस्थापित किया गया है। और परशुराम जयंती पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि पूरे विक्रम विधानसभा में शोभा यात्रा निकाला गया, झांकियां प्रस्तुत की गई और आप बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि झांकियां में परशुराम जी का भी जो है कि परशुराम बने हुए हैं, महादेव बने हुए हैं, श्री राम बने हुए हैं, कृष्ण बने हुए हैं, राधा बने हुए हैं। और बिल्कुल जो है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे जो है कि श्रद्धालुओं को डॉक्टर अशोक गगन और डॉक्टर अशोक गगन की पत्नी खुद जो है कि लोगों को सम्मानित भी किए, गमछा और मोमेंटम देकर के लोगों को सम्मानित भी किया। अब क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गगन, सुमित कुमार उर्फ सन्नी जी और वहां के स्थानीय लोग, उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विक्रम क्षेत्र के सबसे अद्भुत नेता जो अशोक गगन जी ने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं आज तक काम किया। बहुत अच्छा काम हुआ है। ये काम का कोई जवाब नहीं है। ये काम सराहनीय है और अनुकरणीय है और स्मरणीय और अनुकरणीय तीनों है। खलेरन बाबू का एक ही आदमी है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पूरा माने बात, हाँ बात जुटे हम लोग किए हैं। एक दिन बात इनसे हुआ है सर, इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि ऐसा भी नेता तो नहीं हम कहेंगे, अभी पब्लिक हैं कि जो इस धरती पर हैं, सबको मान सम्मान देने वाले, सबके घर घर घूमने वाले, सबसे मिलने वाले। थोड़ा नवतपुर क्षेत्र में हम लोग के यहाँ कम गए थे, एक दिन आपको कहबो किया था कि सर इधर आपका कुछ परिचय कम है, लेकिन अब थोड़ा 10 दिन के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। हर गांव में करीब करीब ये घूमे किए हैं, हम साथे तो नहीं घूमे लेकिन पता लिए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आदमी भी हो, नेता भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो। थोड़ा नेता है कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि अरे ये तो दस्खत कर बदल फलना करती बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब वही नेतागिरी होता है, तो वही देश विदेश की भी बात होती है। और बोलने में भी कुछ आगे बढ़ चढ़ के नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसा भी नेता है, लोग हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं कि कुछ बोलना कुछ अनाबो शनाब कोई के बोल देगा। अभी तक तो इनका हम देखा है कि जब बोले हैं तो अच्छे बात बोले हैं, और चुनाव के बारे में अभी तक नहीं बोला था। ये कोई दिन नहीं, जहाँ घूमे 2-3 दिन हमको मिलबो किए थे तो लोग पूछते रह गए, लेकिन कहीं कि इसमें सोचना अभी क्या लग रहा है सर कि अशोक गगन जी बहुत घूम रहे हैं फील्ड में इनका बहुत बिजनेस है। हम इधर जाने हैं, इनका कॉलेज है, क्या क्या है, तो कुछ छात्र लेकिन नौजवान तो इसलिए भी घूम इनको चाह रहा होगा कि कहीं हमारे बेटा के नाम गार्जियन हम लोग चाह रहे हैं कि बेटा विधानसभा से डॉक्टर अशोक गगन को आशीर्वाद दीजिएगा। के सर, हम तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा लगड़ी सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर हमको आशीर्वाद देना है तो हम दे सकते हैं। हम किसी के यहाँ बिकाऊ नहीं है, हम हैं जनसंघ, लेकिन हम पार्टी से भी उठ करके सोचते हैं कि अच्छा नेता कोई हो, किसी पार्टी का हो, उसको हम लोग मदद करें। हम लोग जात पात नहीं करते हैं। मैं भी 15 साल अपने प्रखंड का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 3 टर्म, और हर जात हमको मदद किया। ये नहीं अभी हम कुछ हमारे गांव के भी आया हुआ है, हर जात के लोग पूछ सकते हैं। तो हमारा कार्यकलाप कुछ देखा ना, तब ही किया है। अब इनका कार्यकलाप कुछ देखा जाएगा। हम लोग से जुड़े हैं, विक्रम इधर जुड़े हुए थे ज्यादा। सर क्या कहेंगे सर विक्रम विधानसभा के लिए सर? अब इनसे आज भगवान परशुराम जी
कि पुण्यतिथि पर हम लोग सतरश्राम भक्त, उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले लोग मिलजुल करके आज प्रतिमा का स्थापना किए हैं। तो हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा तो करते, पहले तो राजनीतिक मंच ही नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बात रह गया कि नौबतपुर के सभी पंचायतों में घूमने का या विक्रम के सभी पंचायतों में घूमने का या बिहटा के सभी पंचायतों में घूमने का, तो हम लोग लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने का, जान पहचान परिचय संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पंचायत की वास्तविक समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी का सबसे नजदीक का विधानसभा इतना पिछड़ा क्यों, जिसको आज राष्ट्रीय मंच पर होना चाहिए था विक्रम विधानसभा को, आज इतना पीछे क्यों। सबसे बड़ा बात है कि ये यहाँ का जो सोसाइटी है, जो काफी हाईली लिटरेट सोसाइटी है, विक्रम विधानसभा के जितने भी पंचायत में हम जा रहे हैं तो सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, रिसर्च स्कॉलर्स, अलग अलग पंचायत में उनको बहुत सारे लोगों से मुलाकात है। लेकिन जो प्रगति देखिएगा, जो बुनियादी जो सुविधा है आम आवाम के लिए, आम नागरिकों के लिए, वो बहुत तो विक्रम में नहीं दिख रहा है, नगण्य के बराबर दिख रहा है। तो इस पर काम करने का जरूरत है, उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। लोग समझता यही है कि जो सरकारी फंड ये मिलता है वही एक विकास का व्यवस्था है। नहीं, बहुत तरह का उसमें विकास करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, लगते हैं, कॉर्पोरेट के रिसोर्सेज लगते हैं, तब जा करके कोई इलाका, कोई कंस्टिट्यूएंसी काफी हाईली डेवलप होता है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम आप देखिए बहुत पुअर है, पूछिए नहीं। जबकि एक तरफ लिटरेसी में बिफोर फ्रीडम मूवमेंट ये कंस्टिट्यूएंसी बहुत अव्वल दर्जे का था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी। आज भी देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है। जैसे लगा कि हम अररिया के किसी प्रखंड के इक्वल होकर चले आते हैं, क्योंकि राजधानी का सबसे नजदीक का, इसको तो बिहार में सबसे विकसित विधानसभा होना चाहिए। बिहार का सबसे बेहतर विधानसभा विक्रम को होना चाहिए था। यहाँ के अंग्रेजों के समय में एयरपोर्ट हुआ करता था, जूता फैक्ट्री हुआ करता था, यहाँ का नहर से सब खेती, यहाँ जो शादी ब्याह करता था लोग, बिहार के अलग अलग कोने से लोग अपने बेटी का इसलिए प्राथमिकता पर शादी करता था कि हमारी बेटी जाएगी तो हमेशा वो सुखी रहेगी। क्यों सुखी रहेगी? क्योंकि धान यहाँ होता था, धान का हम कटोरा कहे जाते थे। आज स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैनेड इरिगेशन, सबकी जो स्थिति है, सीड, फर्टिलाइजर, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि मंच ये हम लोगों के अपने पूर्वजों का याद करने का, पुरखों का याद करने का मंच है। तो इस मंच में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। विक्रम विधानसभा की जनता अगर डॉक्टर अशोक गगन को मौका देती है, तो क्या डॉक्टर अशोक गगन विक्रम विधानसभा की जनता को और विक्रम विधानसभा में विकास दिखाएंगे, या डॉक्टर अशोक गगन भी चुनावी भाषण की तरह भाषणबाजी करेंगे? जैसे हमको चुनाव लड़ना रहेगा तब ना, भाषण तो तब ना होगा जब हमको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव अशोक गगन जी क्यों लड़ेंगे, ये हमको समझाइए आप। हम क्यों लड़ेंगे? इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में आगे हमेशा रह रहे हैं, इसे क्या करें? हम क्यों लड़ेंगे ये बताइए ना, जस्ट यू डिफाइन इट। क्योंकि विक्रम, व्हाई आई विल कॉन्टेस्ट। विक्रम को अभी एक कद्दावर नेता की जरूरत है, जो कि जनता की समस्या और विक्रम की समस्याओं पे कौन कह रहा है कि कद्दावर नेता की जरूरत है? विक्रम में 3.25 करोड़ सम्मानित यहाँ के मतदाता हैं। निश्चित तौर पर वो तय करेंगे, हर 5 साल में उनको तय करने का अधिकार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही कि आपको हर 5 साल पर किसी भी, चाहे वो देश के सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सम्मानित नेता, मेरे अभिभावक राहुल गांधी जी हों, सबको मात्र 5 साल ही मौका मिलता है। हर 5 साल बाद उनका रिन्यूअल होता है। तो विक्रम के सम्मानित मतदाताओं के हाथ में जब 5 साल बाद आएगा तो निश्चित तौर पर वो लोग अपना दिखाएंगे, जो उनकी जरूरत होगी, जो उनकी वास्तविक बुनियादी जो समस्या है उसका निदान में जहां उनको सहयोग दिखेगा,
जो उनका कंधा से कंधा मिला के चले, निश्चित तौर पर वो जीतेगा, लड़ेगा, जीतेगा। फिर से मैं कहूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करते हैं। हमारे पिता तो बहुत सारे ब्याह लोग आए हैं, हम लोग प्रसाद, आप लोग प्रसाद खा कर जाइएगा। सब भोजन प्रसाद और प्रसाद घर लेकर भी जाना है। हम लोग विशेष लड्डू बनवाए हैं, उसको लेकर के भी जाना है। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। राजनीति आपसे रोज हम बात करते रहेंगे, राजनीति के लिए बहुत सारे। सुमित जी, आज परशुराम जयंती मना रहे हैं, परशुराम जयंती पे क्या कुछ कहेंगे? आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, क्योंकि बहुत ही धूमधाम से हम लोग हमारा ग्राम में ये विक्रम विधानसभा में हम लोग एक शुरुआत किए हैं। भगवान को हम लोग पूजते हैं, लेकिन आज जब उनका जन्मोत्सव था तो हम लोगों ने इसे उत्सव के रूप में मनाने का शुरुआत किया है। जैसे भगवान प्रभु राम का रामनवमी हम लोग शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से हमारे क्षेत्र में हमारे कुछ भाई ने बिहटा में एक शुरुआत किया था, जो आज हर साल ये कार्यक्रम बढ़ते आ रहा है और हर साल युवा एक नई जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जैसे पूजते हैं, उनके आचरण को अपने जीवन में लाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव के अवसर पे माननीय डॉक्टर अशोक गगन जी और हमारे सुमित कुमार सन्नी और हमारे सभी टीम के साथियों के द्वारा और कुछ भाई जैसे युवा साथियों के सहयोग समर्थन से, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग समर्थन से आज एक अभूतपूर्व शोभा यात्रा आप लोगों ने देखा। जब हजारों की संख्या में यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हुआ, जो विक्रम वो अस्पुरा नहर होते हुए, जहाँ सूर्य मंदिर से हम लोग मुड़ के नगर पतूत होते हुए, सिकरिया चौक होते हुए, जमुनापुर मुलायमपुर होते हुए, राघोपुर होते हुए शोभा यात्रा हमारा में पुनः वापस आई। तो हम लोग यही आज परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के दिन पे ये आशा करते हैं कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद हमारे सभी क्षेत्रवासियों पे, हमारे सभी युवा साथियों पे, भाइयों पे, जिला वासियों पे बना रहे। जी क्या कहिएगा कुछ जी, आज परशुराम जयंती है, क्या? परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरह से आज भगवान परशुराम जी के मूर्ति का आज स्थापना हुआ है और जिस तरह से इस जो स्थापना की है अशोक गगन चचा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगले वर्ष सावन में भव्य मंदिर का बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो जिस तरह से आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि जब इस विशाल मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उसमें लाखों की संख्या में परशुराम भक्त रहेंगे, उनके अनुयायी रहेंगे, उनको चाहने वाले रहेंगे। और निश्चित रूप से विक्रम विधानसभा में जो यह मंदिर बन रहा है, यह इसकी जो रौनक है वो पूरे बिहार में दिखेगी। और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जल्द से जल्द भगवान परशुराम अपने मंदिर में विराजमान हो, जो कि हमसे वादा किए थे। पिछले वर्ष परशुराम जयंती समारोह जो स्वामी जी के आश्रम में हुआ था, वहाँ पर गगन चाचा ने वादा किया था कि मैं जल्द ही एक परशुराम मंदिर बनवाऊंगा। तो मंदिर बनने में तो समय लगता है, लेकिन जिस तरह से इस परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो आज उनके आदमकद विशालकाय प्रतिमा का जो आज स्थापना हुआ है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष सावन में जिस तरह उन्होंने बोला है कि भव्य मंदिर बन जाएगा, तो निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि भव्य मंदिर बनेगा और लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले यहाँ आकर अपने पूजा पाठ करेंगे और अपने सुख शांति के लिए यहाँ बाबा से प्रार्थना करेंगे। और परशुराम की कृपा समस्त जगत पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम। सर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को सभी को और यहाँ पे सभी जो साथी आए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और आपके लिए, मेरे लिए भी सौभाग्य है कि मैं जाना पाऊँ मध्य प्रदेश में ही, और मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। जिस प्रकार से उनका जीवन रहा है और जिस प्रकार से उनका पूरे जीवन में नैतिक मूल्यों के साथ चलने का संकल्प रहा है, उन नैतिक मूल्यों के साथ पूरा देश चले, पूरा प्रदेश चले। और बिहार के अंदर इस विक्रम पटना ग्रामीण एक में जिस प्रकार से अशोक गगन जी और जिलाध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी मंदिर का निर्माण करवाने के लिए मैं गगन जी को और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से धर्मों के प्रति अपनी निष्ठा का निर्वहन करते रहें और सबके संभाव से सबको एक नज़र से देखते हुए सभी की पूजा पाठ कर रहे हैं। और लगातार इस बात को गगन जी ने विशेष ध्यान रखा है, भाई सुमित जी ने रखा है कि चाहे अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हो और चाहे परशुराम जयंती को प्रभु श्री राम के कार्यक्रम हो,
लगातार हर जाति हर धर्म को लेकर कार्यक्रम करते हैं और यही कांग्रेस की एक विचारधारा है कि सबको लेकर साथ चलने की। वो उसी विरासत को आगे गगन जी और सुमित जी बढ़ा रहे हैं। तो मैं इस जिले के प्रभारी के रूप में इन दोनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आने वाले समय में अपेक्षा है कि जैसा भी ये काम करेंगे पार्टी संगठन के नजर से हम उनका सहयोग सर करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह। परशुराम जयंती है और शोभा यात्रा भी आज निकाला गया था। जी हाँ, तो हम लोग को सुबह से ही यात्रा परशुराम जी का जयंती के रूप में शोभा यात्रा निकाला गया था। तो बहुत गर्व की बात है, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। जो अशोक भैया ने एक कार्यक्रम किया परशुराम जी को, अभी तो सुनने में है कि मोकामा में एक परशुराम जी का मंदिर है और उसके बाद बिहार में जो एक कार्यक्रम अशोक भैया ने किया, ये बहुत ही शानदार हुआ। जितना प्रशंसा किया जाए कम है। अभी तो स्थापना हुआ है, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आए और सावन में प्राण प्रतिष्ठा होगा और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हम लोगों को जैसा कि पूर्वज कहते आ रहे हैं कि हम लोग परशुराम के वंशज हैं, तो जितना भी उनको गर्व किया जाए कम है। तो सबसे मुख्य प्राथमिकता अशोक भैया के है और उनका नेतृत्व में आगे विधानसभा में चुनाव भी लड़ा जाएगा। नाम क्या हुआ सर आपका? मुन्ना जी नाम है।